आजमगढ़ लालगंज की जनता से व्यक्तिगत अपील करता हूं हाथ जोड़ करके कि 25 तारीख को जो मतदान होना है उसमें 100% अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। इस मंडल मुख्यालय को हाईटेक सिटी घोषित करना चाहिए। इस जिले को नगर पालिका को महानगर पालिका बनाना चाहिए। लोकसभा चुनाव का सियासी बवंडर तो हर तरफ है, कहीं जाति, कहीं धर्म, तो कहीं और भी बहुत कुछ। लेकिन पूर्वांचल के आजमगढ़ में जनता का मिजाज कुछ अलग है। यहाँ का बुद्धिजीवी तबका हो या फिर आम आवाम, सभी चाहते हैं कि जमीनी मुद्दों को, जनता की महत्वपूर्ण जरूरतों को ध्यान में रखा जाए। स्मार्ट बनो मतदाता अभियान के तहत पीआर इंडिया न्यूज की टीम ने आज बात की आजमगढ़ के प्रमुख समाज सेवी व वंचित अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रामविलास साहू से। उन्होंने सबसे पहले आजमगढ़ व लालगंज लोकसभा क्षेत्र के समस्त वोटरों से कहा कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा महोत्सव चल रहा है। 25 मई को घर से सुबह सवेरे ही निकलिए और मताधिकार का प्रयोग जरूर कीजिए, क्योंकि लोकतंत्र में मिला यह सबसे बड़ा अधिकार हमें है। श्री साहू ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि जब आजमगढ़ को हाईटेक सिटी बनाना चाहिए और आजमगढ़ की नगर पालिका को महानगर पालिका का दर्जा दे देना चाहिए। उन्होंने और क्या कहा, आइए हम आपको सीधे सुनाते हैं। आप सभी को नमस्कार। मैं रामविलास साहू, अध्यक्ष वंचित अधिकार पार्टी। आजमगढ़ लालगंज की जनता से व्यक्तिगत अपील करता हूं हाथ जोड़ करके कि 25 तारीख को जो मतदान होना है उसमें 100% अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और ऐसे प्रतिनिधि का चुनाव करें जो हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे जनपद के लिए काम करें। काम क्या है कि आजमगढ़ एकदम पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, जबकि रोड के मामले में चारों तरफ से हमें लगता है 6 लेन 4 लेन से घिरा हुआ है। ये मध्य में है, उत्तर प्रदेश पूर्वांचल के मध्य में बसा जनपद है और ये मंडल मुख्यालय है। इस मंडल मुख्यालय को हाईटेक सिटी घोषित करना चाहिए। इस जिले को नगर पालिका को महानगर पालिका बनाना चाहिए और हमारा जो जनपद है, जनपद उद्योग शून्य है, इसलिए उद्योग लगा करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। अगर उद्योग नहीं लगेंगे तो हमारे जिले के, जनपद के जो नागरिक हैं, जो बेरोजगार हैं, वो पलायन कर रहे हैं दूसरे प्रदेशों के लिए, जा करके अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए पलायन करते हैं। तो ऐसे जनप्रतिनिधि को चुना जाए जो यह बात सदन में बोल सके, यह सरकार से मांग कर सके और जो सरकार बने उस सरकार का ध्यान अपने आजमगढ़ की तरफ आकृष्ट करा करके हमारे जनपद को इस मुसीबत से निकाल सके। वंचित अधिकार पार्टी के अध्यक्ष श्री साहू ने आजमगढ़ व लालगंज लोकसभा क्षेत्र की जनता से भावुक अपील करते हुए कहा कि आजमगढ़ में रिकॉर्ड मतदान होना चाहिए, क्योंकि यहाँ का मतदाता भी जागरूक हुआ है, स्मार्ट हुआ है। उन्होंने कहा कि जाति धर्म से ऊपर उठकर ऐसा अच्छा और सच्चा जनप्रतिनिधि चुनिए जो देश की संसद में पहुंचे तो आजमगढ़ के अवाम की आवाज दिल्ली तक गूंजे। जो हमारी आम समस्या है कि चिकित्सा, शिक्षा और न्याय, ये तीनों फ्री होना चाहिए। आज के डेट में फ्री नहीं मिल रही है, तो इसकी आवाज़ लोकसभा में, जो हमारे देश की प्रथम संसद है, जो प्रथम सीढ़ी का वो न्यायालय है, वहाँ पे ये बोलें, बताएं कि हमको हमारे जिले में लोगों की कौन सी ज़रूरत है। तो आप भी जागरूक और स्मार्ट वोटर बनिए, मताधिकार का प्रयोग जरूर करिए। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। सुनाए भैया, सुनाए बहिनी, सुनाए भैया, सुनाए बहिनी, सुनाए चाचा चाची, वोट देवे के चला चली सब केहू न छूटे साथी, सुनाए चाचा चाची। कल इन्हीं हाथों में होगी दुनिया की बागडोर, आइए इन्हें काबिल बना के भेजें। चंद्रा डस्ट टू क्राउन पब्लिक स्कूल, आरटीओ ऑफिस घोरट के पास, आजमगढ़ जिले का ऐसा स्कूल जो हर बच्चे को दे रहा सुरक्षित कैंपस, एक्सपर्ट टीचिंग स्टाफ, पढ़ाई के साथ स्पोर्ट्स, साइंस, मैथ और इंग्लिश की स्पेशल क्लासेस, ताकि कल ये बच्चे संभाल सकें जॉब और जिंदगी दोनों की कमान। एडमिशन हो रहा है, जल्दी कीजिए। क्लास नर्सरी से क्लास 8th तक। कॉन्टेक्ट नंबर 9415831049। चंद्रा डस्ट टू क्राउन पब्लिक स्कूल, जहां हर बच्चा एक स्टार बन के निकले।
प्रयागराज में इंडिया गठबंधन की जनसभा में कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया था, बवाल काटा था। अब उसके बाद पूर्वांचल के आजमगढ़ से भी खबर आ रही है कि आज जब सरायमीर क्षेत्र में लोकसभा चुनाव प्रचार करने पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, तो वहां भी कार्यकर्ताओं ने जमकर गदर काटा। कुर्सियां तोड़ी गईं और अखिलेश यादव से हाथ मिलाने की जल्दबाजी में जमकर उपद्रव हुआ। हालांकि बाद में पुलिस ने मोर्चा संभाला और लाठीचार्ज की भी खबर आ रही है। पुलिस के बड़े अफसरों ने कहा है कि मामला शांत है, लेकिन जो सीन लोगों ने देखा उससे साफ पता चल रहा है कि समाजवादी पार्टी का हल्ला बोल गजब का हल्ला बोल था। यूपी में समाजवादी पार्टी ही प्रमुख दल है और भाजपा से सीधा मुकाबला है। ऐसे में समाजवादी पार्टी का हल्ला बोल क्या रंग लाएगा, हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ बजरंगी विश्वकर्मा की खास रिपोर्ट। मैं जानता हूं कि बहुत दिन से हमारा आपका जोश और उत्साह और हमारे अंदर कुछ करने की इच्छा बनी हुई है, लेकिन ये वोट की तारीख तक बचा के रखिए। ये जो मैं देख रहा हूं कि हाथ में संटी है, संटी हमारे कुछ साथियों के पास संटी है। ये जैसे गारंटी जो दे रहे हो उनके लिए संटी है, ये संटी से गारंटी वाले जाएंगे। मैं ऊपर भी देख रहा हूं कि जहां हमारा स्ट्रेस जुड़ रहा है, मुझे नहीं लगता कि तुम साइंस स्टूडेंट हो। ये अभी हमें 5 दिखाई दे रहे हैं, अगर 7 हो गए तो 7 के साथ नीचे आ जाएंगे। 5 तक तो ठीक हो, तुम बताना उधर काली टी शर्ट, तुम बताना ना, ये भी नीचे आ जाएंगे संग में तुम्हारे। इसलिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। एक स्कूल जहां सपनों को भी पंख लग जाते हैं, JSCT मॉन्टेसरी हायर सेकेंडरी स्कूल जाफरपुर आजमगढ़। आपके बच्चों का बेहतर भविष्य यहीं पर। आज ही एडमिशन कराइए क्लास LKG टू क्लास 9। स्मार्ट क्लासरूम, CCTV कैमरा, ऑल फैसिलिटीज आर अवेलेबल फॉर योर लवली चाइल्ड। कॉन्टैक्ट 9140886819। JSCT मॉन्टेसरी हायर सेकेंडरी स्कूल, जहां कम फीस में भी अच्छी पढ़ाई। नमस्कार, मैं हूं बजरंगी विश्वकर्मा। इस समय मौजूद हूं मैं महाराजगंज ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम सभा ईसूपुर में। यहां पे बिजली विभाग का अजब गजब कारनामा देखने को मिला है। सर, हमारे घर आए थे 2-3 लोग और कह रहे थे मीटर लगा दे रहे हैं, पोल लगने वाला है, तार लगने वाला है। लोग जबरदस्ती लगा के चले गए, तब से आज तक कभी लोग आए नहीं वापस। यूपी में बड़ी टाइट गवर्नमेंट है, योगी बाबा का राज है, जनता के साथ न्याय हो रहा है, उसे हर सुविधा मिल रही है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। यही बात है जब लोग कहते हैं कि हाँ, यूपी में सब कुछ बदल रहा है। उसी दरमियान एक खबर आती है आजमगढ़ के महाराजगंज ब्लॉक से कि यूसुफपुर में बिजली विभाग के अफसरों और अभियंताओं ने जनता का खून चूसना शुरू कर दिया है। कितना अजीब लगता है कि इसी योगी बाबा की सरकार में बिजली विभाग के भ्रष्ट अफसरों ने जनता से बिल के नाम पर ऐसा पैसा वसूलना शुरू कर दिया जो किसी खाद्य बही में था ही नहीं। जी हाँ, ये लोग परेशान हैं। कई बार एप्लीकेशन दे चुके हैं कि साहब, हमारे गांव में मीटर लगा था लेकिन बिजली के कनेक्शन से जोड़ा ही नहीं गया, उसके बावजूद हजारों हजार का बिल हर महीना भेजा जा रहा है। इस पीड़ा को, इस कसक को कैसे कहें, किससे कहें, लोग परेशान हैं। आज पीआर इंडिया न्यूज की टीम पहुंची थी गांव में, तो लोगों का सब्र का बांध मानो टूट गया। कहा कि हमारी फरियाद कोई सुने, कोई मदद करे कि हम लोग क्यों ऐसा पैसा दें जिसका कोई हम लोग इस्तेमाल नहीं किए।
नमस्कार, मैं हूं बजरंगी विश्वकर्मा। इस समय मौजूद हूं मैं महाराजगंज ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम सभा ईसूपुर में। यहां पे बिजली विभाग का अजब गजब कारनामा देखने को मिला है। यहां पे एक भाई के यहां कनेक्शन तो है ही नहीं है, लेकिन कनेक्शन ज़बरदस्ती यहां पे बिजली विभाग द्वारा ठोक के 25,000 का बिल यहां पे दे दिया गया है। मैं इस भाई से जानना चाहूँगा कि क्या समस्या है। क्या नाम पड़ेगा दोस्त? शिवसाल यादव। अच्छा, क्या समस्या आपकी है? सर हमारे घर आए थे 2-3 लोग, वो कह रहे थे मीटर लगा दे रहे हैं, पोल लगने वाला है, तार लगने वाला है, लोग ज़बरदस्ती लगा के चले गए। तब से आज तक कभी लोग आए नहीं वापस। और कनेक्शन नहीं दिए हैं आपको? कनेक्शन नहीं दिए। लाइट नहीं चल रही है आपके घर पे? लाइट नहीं चल रही है सर। ये कब जांच कर सकते हैं? ये कब से समस्या है सर? आज करीब 2017 में से लगा है। एक बार हम लोगों ने भी तो इसको प्रमुखता से दिखाने का काम किया था। हाँ, तो उसके बाद 2-3 दिन वो लोग आए जेई साहब, फिर उसके बाद कभी वो एक्शन नहीं लिए। तो आप लोगों ने कहीं शिकायती पत्र दिया था इसके बारे में? यस सर, हाँ, जन सुनवाई ऐप पे सर एप्लीकेशन दिए थे और फोन भी हमारे पे भी आया था। लोग कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। ये है अजब गजब कारनामा बिजली विभाग का। अब जानना चाहेंगे, और भी यहाँ पे एक चाची खड़ी हुई है। क्या नाम है चाची आपका? सीता। चाची, आपके यहाँ भी मीटर लगाए थे लोग? हाँ, हमारो क्यों लगल है। तो लाइट नहीं जोड़े थे? नहीं। बिजली का बिल आ गया था? ना, हाँ, बिजली का बिल आयल है 9,000 आयल है। तो आपने कभी शिकायत किया था इसका? शिकायत कर गल, लेकिन आयल ना, लेकिन कटना ना। फिर ओकरे बाद में वहाँ दवा धूपा लगावल गल तो जाके कटल हमारे। ऐसी परिस्थितियां गरीब लोगों पे बनी रहती हैं। यहाँ के लोग कितना जागरूक हो पाएंगे, ये वर्तमान सरकार बता ही पाएगी। इसके बारे में हम दोबारा फिर चर्चा आके करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जनता को आखिर किस दर्द की सजा दी जा रही है, यह स्पष्ट करना होगा सत्ता और शासन को भी। जनता की इस आवाज को अफसर कब सुनते हैं और कब एक्शन लेते हैं, ताकि उस पैसे का जो नाजायज पैसा है उसके लिए दबाव न बनाया जाए। कल ऐसा न हो कि आरसी भी जारी कर दी जाए। हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो चीफ बजरंगी विश्वकर्मा की है खास रिपोर्ट। महंगाई के जमाने में महंगे स्कूल ना बाबा ना, हमारे लिए तो बस लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, जहां परिवार के 2 बच्चों के एडमिशन पर तीसरे बच्चे की पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त। तो आज ही कराइए एडमिशन प्ले ग्रुप 2 क्लास 5 लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल पटखौली आजमगढ़। इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, खेल खेल में पढ़ाई, योगा क्लास, डांस क्लास और भी कई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, जिससे आपके बच्चे करेंगे पढ़ाई से प्यार। संस्कार से सफलता तक की हमारी मुहिम में आप भी आइए। 2 बच्चों के एडमिशन पर तीसरे बच्चे को फ्री में पढ़ाइए। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल पटखौली आजमगढ़ 9452403857। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, ताकि मुस्कुराते रहें आपके बच्चे। बेरोजगारी का कलंक मिट जाए, अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें और समाज में सम्मान से जी सकें, इसी उम्मीद में पूर्वांचल के कई युवा तैयार हो गए थे इजराइल जाने के लिए। सरकार के निर्देश पर एक कंपनी ने उनका मेडिकल कराया, तमाम प्रक्रिया पूरी कराई, लेकिन आज ये युवा भटक रहे हैं अपने नंबर के इंतजार में। ये खबर है पूर्वांचल के आजमगढ़ की, जहां महाराजगंज सगड़ी तहसील क्षेत्र में बड़ी तादाद में युवाओं के साथ धोखा हुआ है। इन्हें श्रम लेबर के नाम पर कहा गया था कि आपको इजराइल में भेजा जाएगा और खूब अच्छा पैसा मिलेगा, क्योंकि इजराइल में युद्ध चल रहा था और इन्हें डर भी था कि कैसे हम जाएंगे, कैसे रहेंगे। लेकिन बेरोजगारी के दंश के आगे कहा था कि चलो सब कुछ झेल लेंगे, कम से कम परिवार को खिला पिला लेंगे, समाज में सम्मान से जी लेंगे। लेकिन इनके साथ सबसे बड़ा छल किया है श्रम विभाग ने और उस कंपनी ने, जो सारा कुछ पास कराने के बाद अब इन्हें इंतजार वाली कैटेगरी में डाल दिया है। अवधेश यादव समेत तमाम युवा परेशान हैं कि हमारे साथ क्यों धोखा हो रहा है। जब दिल्ली से लेकर दूतावास तक सब कुछ क्लियर था, तो हमें क्यों नहीं भेजा जा रहा है। क्या नाम पड़ेगा आपका? अवधेश यादव। क्या समस्या आपकी? उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना इजराइल जाने के लिए हम लोग जो है इंटरव्यू दिए थे सर जनवरी में, और जनवरी में इंटरव्यू देने के बाद हम लोग पास हुए, मेडिकल, पुलिस वेरिफिकेशन सारा कुछ हुआ,
लेकिन आज तक हम लोगों को कोई जवाब नहीं मिला। समस्त विभागों से हमें कोई जवाब नहीं मिल रहा। हम दौड़ दौड़ के हम सारे लोग परेशान हैं सर। इसकी जानकारी आप लोगों ने कहीं दिया था? इसकी जानकारी हमने योगी सरकार के मेल पर किया था, श्रम मंत्री अनिल राजभर को व्हाट्सएप किया था, और भी जो संस्था है NSDC उसको भी मेल किया था। जितने भी जहाँ तक हमारा पहुँच है हमने वहाँ सबको मेल कर चुके हैं सर, लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं मिल रहा सर हमें। फिर आप लोग क्या करने जा रहे हैं आज? आज हम जा रहे हैं सर श्रम विभाग और उसे मिलेंगे और माननीय DM साहब को ज्ञापन देंगे सर इसके बारे में। ये सारे लोग, आप लोग जितने लोग हैं, सारे लोग इजराइल जाने के लिए थे? जी सर। हम क्या नाम पड़ेगा आपका? रामले वर्मा सर। क्या कहेंगे आप? सर यही अपना समस्या बताएंगे सर। क्या समस्या आप बताएंगे? सर यही 6 महीना हो गया हम लोग का कोई अभी सुनवाई नहीं हुआ है। क्या नाम पड़ेगा आपका? गोरखनाथ सर। गोरखनाथ जी, क्या समस्या आपकी? सर ये 6 महीने हो गया लगाया हुआ है, कुछ जवाब नहीं मिला ऑफिस से। कहाँ? ऑफिस से। कौन से ऑफिस से? श्रम विभाग से। क्या नाम पड़ेगा आपका? रमेश यादव। यादव जी, क्या समस्या आपकी? सबकी समस्या एक ही है, वो इजराइल की हम लोग अप्लाई किए थे, अभी कुछ हुआ नहीं। आज लोग आप लोग इकट्ठा हुए हैं, किस पर्पज से इकट्ठा हुए हैं? ये हम लोग जा रहे हैं श्रम विभाग में। श्रम विभाग जा रहे हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? जय सिंह यादव। जय सिंह, क्या कहेंगे आप? श्रम विभाग से मेरा अनुरोध है कि हम लोगों को अप्लाई किया था, अभी तक 6 महीना हो गया, कुछ पता नहीं चला हम लोगों का। क्या नाम पड़ेगा आपका? रघुवर यादव। क्या समस्या आपकी? समस्या हम लोगों का अभी इजराइल से ऑफर लेटर नहीं आया, 6 महीना हो गया। बड़ी तादाद में युवाओं ने आजमगढ़ के जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज को प्रार्थना पत्र देकर मांग किया है कि साहब हमारी मदद कीजिए, हमारे साथ क्यों ऐसा हो रहा है? जब कहा गया था कि नौकरी मिलेगी तो हमें क्यों नहीं मिल रही? अब दिखना है कि चुनाव के बीच जिला प्रशासन और बड़े अफसर कब ध्यान देते हैं ताकि इन युवाओं को न्याय मिल सके और इन्हें सम्मान मिल सके। तो खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ बजरंगी विश्वकर्मा की खास रिपोर्ट। कल इन्हीं हाथों में होगी दुनिया की बागडोर, आइए इन्हें काबिल बना के भेजें। चंद्रा डस्ट टू क्राउन पब्लिक स्कूल, RTO ऑफिस घोरट के पास, आजमगढ़ जिले का ऐसा स्कूल जो हर बच्चे को दे रहा सुरक्षित कैंपस, एक्सपर्ट टीचिंग स्टाफ, पढ़ाई के साथ स्पोर्ट्स, साइंस, मैथ और इंग्लिश की स्पेशल क्लासेस, ताकि कल ये बच्चे संभाल सकें जॉब और जिंदगी दोनों की कमान। एडमिशन हो रहा है, जल्दी कीजिए। क्लास नर्सरी से क्लास 8th तक। कॉन्टैक्ट नंबर 9415831049। चंद्रा डस्ट टू क्राउन पब्लिक स्कूल, जहां हर बच्चा एक स्टार बन के निकले। निर्वाचन आयोग से लेकर शासन प्रशासन के अफसर यही चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग मताधिकार का प्रयोग करें, लेकिन पूर्वांचल के आजमगढ़ में तो जनता गजब के गुस्से में है। गांव में बैनर लग गया है कि वोट का बहिष्कार किया जाएगा। क्यों? क्योंकि 18 साल से लोग इंतजार कर रहे हैं और एक पुल का निर्माण नहीं हो पाया। यह खबर है सगड़ी तहसील क्षेत्र के ग्राम सभा महाजी देवारा जदीद महाराजगंज का, जहां लोगों में इस चुनाव को लेकर गुस्सा है। जनता का कहना है कि हमारे यहाँ नेता आते हैं, वोट लेकर सांसद विधायक बन जाते हैं, लेकिन हमें हमारे हाल पर छोड़ जाते हैं। इस बार हम लोग यही चाह रहे हैं कि प्रशासन के अफसर और विधायक, सांसद सभी लोग यहीं आएं और हमें बताएं कि आखिर पुल क्यों नहीं बन रहा है और कब तक बनेगा। यहाँ मौजूद देवारा विकास समिति के वरिष्ठ पदाधिकारी रामकेदार यादव भी थे। उन्होंने भी कहा कि यहाँ देवारा वासियों के साथ गजब की नाइंसाफी हो रही है। दुख, दर्द, बीमारी, परेशानी में बाढ़ के वक्त लोगों को समझ में नहीं आता कि कैसे जाएं हम अस्पताल तक। नमस्कार, मैं हूं बजरंगी विश्वकर्मा। इस समय मैं मौजूद हूं चिकनौवा ढाला पे, जो वर्षों से अधूरा पुल पड़ा हुआ है। इसके बारे में मैं जानना चाहूंगा कि यहाँ के जनप्रतिनिधियों द्वारा इसके बारे में क्या कहा जाएगा और क्या विकास किया जाएगा। क्या नाम पड़ेगा भैया आपका? सर, मेरा नाम प्रकाश निषाद, ग्राम प्रधान महाजी देवरा जदीद। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बधाई देना चाहूँगा कि आप लोग कम से कम हम लोग देवारे वासियों का आप लोग आते हैं, हाल चाल लेते हैं, और बाढ़ बूढ़ा में भी आप लोग आते हैं। और हम लोगों का कहना सर ये है कि आप तो देख ही सकते हैं, सभी ग्रामवासी इकट्ठा हुए हैं। और एक बार आप द्वारा आया गया था तो बताया गया था कि गांव वाला भी आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो हम लोगों का यही मेन मुद्दा है पुल का, जो सन 2007-8 में जिसका निर्माण हुआ था भाजपा शासन काल में, अधिनिर्मित करके छोड़ दिया गया है।
अच्छा, आप वर्तमान प्रधान हैं। जी जी। तो आपके द्वारा क्या कदम उठाया गया था पुल के बारे में? सर मेरे द्वारा कदम सर उठाया गया था, मेरे पास देखिए पेपर है, मैं डीएम महोदय जी से हमने इनसे क्या नाम पुल का परमिशन की, ये हमारे ग्राम सभा में नहीं पड़ता है, मेरी बात जान लीजिए। हमारी ग्राम पंचायत महाजी देवरा जदीद जो पुल बना हुआ देवरा जदीद बना हुआ है, तो उनसे हम परमिशन लेने गए थे। अगर सर आप द्वारा नहीं बनाया जा सकता, अगर किसी विधायक या सांसद द्वारा नहीं बनाया जा सकता है तो हमको आप जो परमिशन दे दीजिए, हम खुद बनवा लेंगे। उनके द्वारा बताया गया प्रधान जी इतना बड़ा अमाउंट आप कैसे उसको बनवाएंगे, हमने कहा सर परमिशन दे दीजिए। तो उन्होंने फॉरवर्ड किया है, सीडीओ साहब को मार्क किया, सीडीओ साहब ने बीडीओ साहब को मार्क किया। उसके बीच में फ़ोन आता सांसद जी का, प्रधान जी परेशान मत होइए आप, 50 लाख रुपए हमने दे दिया पुल के नाम से आपके। और उसके बाद पैसा क्या हुआ क्या नहीं हुआ कुछ पता नहीं चल पाया। अच्छा, वर्षों से आप लोग इस पुल के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इसका क्या निष्कर्ष निकल रहा है? जैसे चुनावी मुद्दा आता है आप लोग एक बोर्ड लगा देते हैं कि रोड नहीं तो वोट नहीं जी। इसका क्या उद्देश्य जाएगा? नहीं, इसका उद्देश्य सर यही जाएगा, देखिए आप लोग तो जानते हैं जब बारिश की समय आती है तो हमारे गाँव के महिलाएं और बच्चे 3 महीने तक तो रास्ता बंद हो जाती है, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। बड़े बुजुर्ग अगर तबीयत खराब हो जाती है दवा नहीं ले पाते हैं। अगर सांप डंक मार लेता तो हम लोग महाराजगंज आजमगढ़ जाते हैं। तो अगर रास्ता हमारा पुल अगर बन जाता है तो सबसे बड़ी समस्या का समाधान हो जाएगा। अच्छा, जैसे चुनाव आता है तभी आप लोगों की समस्या आती है, या तो इसके पहले भी आप लोगों ने कई बार मान लीजिए देवारा विकास समिति के माध्यम से आप लोगों ने ज्ञापन दिया था, तो उस ज्ञापन में क्या आप लोगों को लगा है कि यहाँ के जनप्रतिनिधियों द्वारा क्या किया जाएगा? सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, मैं देवारा विकास सेवा समिति का एक सदस्य हूँ, अब वर्तमान में प्रधान हूँ। देवारा विकास सेवा समिति द्वारा हमने कई बार धरना प्रदर्शन किया, डीएम साहब को ज्ञापन दिया। ऐसी बात नहीं कि हम लोग जब चुनाव आता तभी हम लोग अपना मुद्दा उठाते हैं, हमारा मुद्दा चलता है, कागजी कार्रवाई चलती रहती है। ये तो जब नहीं तो ये इन जनप्रतिनिधियों से आप क्या उम्मीद रखेंगे? नहीं, अब तो इन जनप्रतिनिधियों से कोई उम्मीद नहीं रह गई है। तो अब की बार आप लोग क्या करने वाले हैं? अब की बार हम लोग यही करने वाले हैं जो इस बार किए थे, पुल नहीं तो वोट नहीं। चलिए, मैं यहाँ पे जानना चाहूँगा, देवारा विकास समिति के अध्यक्ष रामकेदार यादव जी हैं, मैं इनसे जानना चाहूँगा कि इस अधूरे पुल के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। आखिर क्या समस्याएं हैं जो इस पुल को अधूरा होने से है, पूरा करने में समस्याएं आ रही है? क्या भैया क्या समस्या आ रही है? ये भैया देवारा की बदकिस्मती है और नेताओं का जार जो गोटी फेंकते हैं वो चल जाता है। यहाँ सरकारें 3 आई, सपा बसपा भाजपा सब आए गए, लेकिन देवारा वाले एक पुल को लेकर 17 साल से, राम मंदिर से बड़ा मुद्दा हो गया एक तरह से। 17 साल हो गया इंतजार करते हैं लोग। यहाँ पूरी ग्राम पंचायत है, उत्तर तरफ पूरी ग्राम पंचायत है। 4 महीने तक बच्चों की स्थिति खराब रहती है, कोई बीमार बुजुर्ग महिलाएं इतने परेशान रहते हैं कि पूछिए मत। किसी को सांप काट ले तो 30 मिनट 35 मिनट में अस्पताल पहुँचना है, लेकिन उसको जो है यहाँ से जाने में पहुँच नहीं पाता, मर जाता हो। इस पुल का जो नींव रखा गया, नींव का सारा काम सब कुछ पक्का हुआ, इसकी जांच भी हो चुकी है। माननीय सांसद जी ने कोशिश भी किया था, 50 लाख दिया था उन्होंने, अधिकारी भी आए थे, मैं भी आया था, यहाँ जांच हुई इसकी। अधिकारियों ने मना कर दिया कि इस पुल पर हम जो है गारंटी नहीं दे सकते कि पुल लग सकता है। क्यों ऐसा क्यों बोले? वो अधिकारी बोले कि सिक्योर नहीं है, मानक के अनुरूप करेंगे तो ये पुराना है, इसमें खतरा हो सकता है, हमारी नौकरी। बिना मानक के ही यहाँ पे जनप्रतिनिधि अपना आदेश देके चला जाते हैं? नहीं, जनप्रतिनिधि आदेश नहीं देता, जनप्रतिनिधि अपना पैसा जो भेजता है वो विभाग को भेजता है, चाहे ग्रामीण या बिना जांची के आदेश दे देते हैं। जांच करना अधिकारी काम, अधिकारी जांच करता मना कर देता है। पैसा तो देंगे कि इस बजट हमारे बजट में एक बार मना हो गया, 2 बार मना हो गया, ये वर्षों से आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ऐसा क्या समस्याएं आ रही है कि जो अधिकारी जांच करके चला जा रहा है और इसको पुल बनने में बाधित कर रहा है? सबसे बड़ी बात तो हम यही चाहेंगे कि जो अधिकारी बाधित कर रहा है, जो कह रहा है कि काम लायक नहीं है, पाया गिरा नया पुल बनवा दे। और मैं चाहूंगा जनप्रतिनिधियों से उतना पैसा बजट तैयार करें कि यह पुल तैयार हो जाए, उस बजट में बीमारी खत्म हो जाएगी। आपने अभी प्रधान जी से पूछा कि यहाँ पे आप लोग चुनाव में ही क्यों बोलते हैं। हमारे ग्रामवासी जो देवारा क्षेत्र के रहने वाले हैं, उनके पास संसाधन नहीं है, व्यवस्था नहीं है रोज आजमगढ़ जाके धरना प्रदर्शन करें। इनके पास लोकतंत्र में अधिकार मिला है कि अगर हमारा काम नहीं करेंगे तो हम आपको वोट नहीं देंगे। यही इनके पास मौका है बोलने का, इसी टाइम आवाज उठा रहे हैं। ये विरोध प्रदर्शन इसी टाइम करेंगे, क्योंकि अधिकारी को आना होगा तो यहाँ आएंगे, प्रतिनिधि आज यहाँ आएंगे, इनको वहाँ नहीं जाना है। इसलिए भी मौका तलाशने अपने का मौका मिला है, अपने मौका का फायदा उठा रहे हैं लोग भी। अच्छा, यहाँ पे अभी कुछ साथियों ने बताया था कि एक समय था कि सपा सरकार थी, यहाँ पे लोक निर्माण मंत्री शिवपाल यादव थे, उन्होंने भी वादा करके गया था। यहाँ पे भाजपा के पूर्व सांसद हैं और वर्तमान में प्रत्याशी भी है दिनेश लाल यादव निरहुआ ने, उन्होंने भी वादा किया था। इन वादाओं को आप किस तरीके से देखेंगे? मैं तो कह रहा हूँ ना कि सब पे से भरोसा लोगों का उठ रहा है, तभी वोट बहिष्कार करने जा रहे हैं लोग। अगर भरोसा होता इनको तो वोट बहिष्कार नहीं करते लोग, इंतजार करते करते थक गए हैं।
कब तक इंतजार करेंगे? कब तक इंतजार करेंगे? भरोसा जब टूट गया है करेंगे तभी तो होगा। वोट बहिष्कार भी किया था इन लोगों ने, पहले 100% वोट बहिष्कार किया था, इसके बाद इन लोगों ने वोट भी दिया था, इंतजार किया, नहीं हुआ तो क्या करेंगे? फिर आपकी बार आपके समिति द्वारा क्या उठाया जाएगा कदम? हमारी समिति देवारा विकास सेवा समिति, हमारा देवारा की जनता, हमारा देवारा जहाँ रहेगा, हमारा संगठन वहाँ एकदम 24 घंटा खड़ा रहेगा। चलिए, यहाँ पे चाचा कुछ कह रहे थे, क्या कहेंगे चाचा इस पुल के अधूरे के बारे में? मैं राम भक्त सैलानी निषाद महाजी देवारा जजीद का मूल निवासी हूँ। हमारा सरकार से अनुरोध है कि ये पुल बनवाया जाए। जिस पत्नी का पति अगर परदेश है, बच्चा बीमार पड़ जाता है या सांप लग जाता है, कोई ले जाने वाला नहीं, जहाँ आप खड़े हैं यहाँ 9 फुट पानी लगता है, जहाँ आप खड़े हैं यहाँ 9 फुट पानी लगता है। और तीनों पार्टियों से हमारा पूरा अनुरोध रहा है, किसी का विरोध तो नहीं मगर अनुरोध जरूर रहा है कि इस पुल को आप लोग बनवा दें। हम लोग और कुछ नहीं चाहते, सिर्फ पुल आने जाने के लिए जाए, नात रिश्तेदार दुख बीमार और ये आने जाने। कई लोग, सभी लोग वादा किए मगर 18 साल आज हो गया, श्याम नारायण जी ने इसका नींव रखा था और तब से तीनों सरकार आई गई और सभी से हम लोगों का अनुरोध था। ये मीडिया कर्मी के धन्यवाद है कि कम से कम ये आके हाल चाल ले जाते हैं, बाढ़ों में भी और ऐसे भी और सूखे में भी। देवारा के इस क्षेत्र के लोगों की पीड़ा तो गजब की है। अब देखना है कि अफसर की, नेताओं की, प्रत्याशियों की, पार्टियों की संवेदना कब जागती है। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो चीफ बजरंगी विश्वकर्मा की रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। कभी आइए यूपी के आजमगढ़ और देखिए स्कूल कैसा होता है। सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़। सीबीएसई एफिलिएटेड यूपी का ऐसा स्कूल जहां सबका दिल चाहे एडमिशन हो जाए। क्लास फर्स्ट से ही डिजिटल क्लासरूम, कंप्यूटर क्लास, म्यूजिक, डांस, योगा, आर्ट एंड क्राफ्ट, हाईटेक लाइब्रेरी एंड प्लेग्राउंड विद लश ग्रीन कैंपस। हम रखते हैं बेटियों का खास ख्याल। सीसीटीवी सर्विलांस एंड सेपरेट क्लासेस फॉर गर्ल्स स्टूडेंट्स। और हाँ, 100% बोर्ड एग्जाम रिजल्ट भी, क्योंकि प्रत्येक स्टूडेंट के साथ सब्जेक्ट एक्सपर्ट की टीम। एडमिशन के लिए अभी कांटेक्ट कीजिए इन नंबरों पर, क्योंकि यही मिलेगा आपको हॉस्टल भी। सर्वोदय पब्लिक स्कूल, जहां सबका दिल चाहे एडमिशन हो जाए।